संगत जी जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, जो आज का सत्संग है आप देख रहे होंगे, कुछ मेरे संगत जी ये सोच रहे होंगे कि बहुत लंबा सत्संग है। हाँ जी, बहुत लंबा है, 50 मिनट से ऊपर का सत्संग है। इससे पहले कि मैं उन आंटी जी का सत्संग आपसे शेयर करूं, आपको मैं अपना सत्संग 2 मिनट का सुनाना चाहती हूं। संगत जी बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। इस सत्संग में आपको बहुत से जवाब मिलेंगे, क्योंकि ये गुरु जी के हुक्म से सुनाया गया सत्संग है, जो आगे आंटी जी आपको सुनाने वाली हैं। हुआ यह कि सुबह जैसे ही मेरा नंबर सबके पास होता है तो आंटी जी का सत्संग आया। मैंने देखा कि वो 49 मिनट 15 सेकंड का सत्संग है, तो मैंने उन्हें वॉइस नोट सेंड किया कि आप शुक्राना गुरुजी, आंटी जी आप थोड़ा छोटा छोटा सत्संग शेयर किया कीजिए। मैंने अभी सत्संग सुना नहीं था और मैंने कहा छोटा सत्संग शेयर करें 10-15 मिनट का, क्योंकि वो सारी संगत जी सुन लेते हैं। इतना लंबा सत्संग कोई नहीं भी सुनता। 50 मिनट 1 घंटे का सत्संग सच में बहुत लंबा होता है। और मैंने वॉइस नोट उन्हें सेंड कर दिया, और जैसे ही मैं वॉइस नोट उन्हें सेंड करके मैंने फ़ोन रख दिया संगत जी, और मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे गुरुजी मेरे से कह रहे हैं कि तूने उसको क्यों बोला कि सत्संग छोटा कर, तो सत्संग सुना भी नहीं और तूने ये बोल दिया। संगत जी सच में मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी से, और दिल से चाहती हूँ माफ़ी आप सबसे भी। मैंने उसी टाइम उनका सत्संग सुनना शुरू किया, और सच में बहुत ही अच्छा सत्संग है। हमारी बहुत सी संगत को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और बहुत सी हमारी क्वेश्चंस के जवाब भी मिलेंगे। और ये सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी हमें अपने साथ कैसे जोड़ते हैं। गुरुजी कहते थे कि 90% जो मैं आपके कर्म है मैं काट लेता हूँ, कट कर देता हूँ, मतलब ठीक कर देता हूँ। 10% ही आपको भोगने होते हैं जब आप मेरी शरण में आ जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी ये बहुत ही ब्लेस सत्संग है। मैंने उसी टाइम जो मैसेज उन्हें भेजा था उसे डिलीट किया, और एज़ इट इज़ ही वो सत्संग मैं आपके सामने लेके आई हूँ, और मैंने अपलोड भी कर दिया है। तो आप इसे सुनिएगा ज़रूर, जितना आप सुन सकते हैं, बाकी आप बाद में सुन लीजिएगा। तो ये गुरु जी का ब्लेस सत्संग है कि उन्होंने मेरे से कह के ये सत्संग डलवाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंटी जी की आवाज़ में सत्संग। और बहुत ही काफ़ी लोगों को इससे जवाब मिलेंगे, काफ़ी कुछ। बहुत ही दुखी आंटी हैं, और भगवान करे सारी संगत उनके लिए प्रे करें कि उनके सारे कष्ट दूर हो जाएं जो वो सह रही हैं। वैसे तो गुरु जी अपने आप ही सब कुछ उनके लिए कर लेंगे, जब गुरु जी ने उन्हें अपने साथ जोड़ ही लिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम मैं गुप्त रखना चाहती हूँ संगत जी। मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सीधा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सीधा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु पा। मेरी जर्नी शुरू से शुरू करती हूँ मेरे गुरु पा। गुरु जी कहते हैं, संगत जी गुरु जी कहते हैं, अपनी जर्नी शुरू से शेयर करो। मैं 6-7 साल से परेशान हूँ। मेरे पति अंकल पे पता नहीं क्या वो रखा है, मेरे को नहीं समझ में आता है। वो गुरु जी को पता है क्या हो रखा है क्या नहीं हो रखा। नहीं तो मेरे पति अंकल को भी दारू नहीं पीते थे, शादी भी पीते थे बहुत कम, लेकिन फिर एकदम छोड़ देते। 2-2.5 साल तक छोड़ देते, बिल्कुल भी नहीं पीते थे। 2.5 साल तक कुछ नहीं पीते थे। फिर दो पे ड्यूटी जाते थे, अपना ड्यूटी से घर आते थे। पैसे भी थे, बहुत पैसे थे। बहुत क्या मतलब कि है, ये 1 लाख 2 लाख थे बस, इससे ज़्यादा नहीं थे। लेकिन ठीक ठाक था, खुशी थी जीवन में। फिर अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ, हमारा घर बनाया। घर बना के बनाने के बाद में पता नहीं लोगों की हाय लगी है कि क्या लगी है, पता नहीं। मेरा पति का तो भविष्य पूरा खराब हो गया। मेरा पति अंकल दारू पीने लग गया, बहुत दारू पीने लग गए, बहुत दारू। दिन रात कलेश। नहीं तो मेरे को कभी भी मुझे ऐसे गाली भी नहीं देते थे। और अब मुझे दुनिया भर की तो गाली देते हैं, गंदा गंदा बोलते हैं। मेरा बड़ा बेटा बहुत गलत संगत में जा रखा है,
स्कूल छोड़ दिया, 9वीं में फेल हो गया, स्कूल छोड़ दिया मैंने ने 1 साल तक फीस भरी। फिर अब दोबारा से फीस भरी। अब मैं जब दिसंबर महीने में उसका नाम कटवा के लिए आई कि जाता तो है नहीं स्कूल, तो इसका नाम ही कटवा लेती हूँ। इसका नाम कटवा ली। कुछ साल पहले, कम से कम 2 साल पहले, मेरे वीरेन के, मेरे छोटा बेटा वीरेन, उसकी तबीयत खराब हुई थी, उसको टाइफाइड हो गया था। मैं मेरे बच्चे की वजह से इतना दुखी थी, इतना परेशान थी अंकल, संगत जी बहुत परेशान थी। मैं उसकी वजह से बहुत परेशान थी। मैं हॉस्पिटल में जाके उसको दवाई दिला के ला रही हूँ, और मैं घर पे आती हूँ तो मेरे पति अंकल मेरे से इतना लड़ाई करते हैं, इतना लड़ाई करते हैं, दुनिया भर की लड़ाई करते, गंदी गंदी गाली देते हैं, बहुत गंदा गंदा बोलते हैं मेरे गुरुजी, बहुत गंदा गंदा बोलते हैं मेरे संगत जी महाराज। संगत जी, गुरु महाराज, सॉरी अगर मुझसे कोई गलती हो गई बोलने में तो मुझे माफ करना। फिर एक आंटी मिली मुझे हॉस्पिटल में, वो मुझसे बोलने लगी तो मैं बोली क्या करूं यार, बात पूछने लगी आप अकेले आए हो? मैंने बोला हाँ अकेली आई हूँ। बोले क्या हो गया इसको? मैंने बोला टाइफाइड हो गया। तो बोली क्या नाम है आपके हस्बैंड? नहीं है। बोली मैं हस्बैंड तो होश में ही नहीं है, आएंगे कहाँ से? मैंने सीधा यही बोला। घर पे आ गए, वो बोले कि आप एक गुरु को मानोगे? तो मैं बोली मानूंगी, पर कौन से वाले गुरु जी है? तो मेरे गुरु महाराज की स्वरूप दिखाई, वो लॉकेट पे स्वरूप पहन रखा था उसने। मैंने देखा उनके गले में लॉकेट स्वरूप था। वो बोले इनकी पूजा करना, उनके पास उनकी पूजा कर लेना, बस इतना ही बोला। मुझे नंबर भी दिया, लेकिन संगत जी बहुत डर था दिल में। सोचती थी कि मैं लाऊंगी गुरु जी का स्वरूप, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे मुझे मेरे पति अंकल, कितना कुछ बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे। इसलिए मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई उस आंटी से बात करने की। फिर 2023 में मेरी ननद आई, मेरे चचे ससुर की बेटी आई, वो आई गुरुजी के जाने के लिए, जयपुर से आई थी मेरे पास। तो उन्होंने मुझे बोला, वो देखे मेरे कंडीशन देखे, मेरे जेठ चाहते थे गुरुजी के लेकिन कभी बताया नहीं। वो आए तो वो बोले भाभी आप ऐसा करो, गुरुजी को मानने लग जाओ। तो मैं बोली भाई जी मैं मानने तो लग जाऊं, पर मैं मानूं कैसे? मैं किसी को, मेरे को तो कोई गुरुजी को भी बता देना है, अगर कोई मंत्र भी बोल देना है कि इस गुरुजी को मान लो, आप अब घर का सारा ठीक हो जाएगा, तो मैं वो भी मान लूंगी, पर मैं मानूं कैसे? तो वो बोले कि आप ना गुरुजी को मंत्र जाप करा करो। मैंने बोला कि कैसे होते हैं मंत्र जाप, कैसे बोलते हैं मतलब कि? तो उन्होंने मुझे बताया ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मतलब जल्दी जल्दी बोले तो मुझे समझ नहीं आया। मैं कई बार पूछी, कम से कम 6-7 बार पूछी, 6-7 बार बताया उन्होंने, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा ये बोलते क्या है, एकदम से जल्दी जल्दी बोल देते हैं, मेरे समझ में नहीं आता है। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला, तो मेरे पास छोटा सा फोन था जियो का, उसमें मैं, सॉरी संगत जी मुझसे जो भी कोई गलती है मुझे माफ करना मेरे गुरुपा, मेरे संगत जी, मेरे गुरु परिवार, मेरे माफ करना मेरे गुरुपा। मुझे, मैं राजस्थान से हूँ लेकिन मैं दिल्ली में रहती हूँ। ससुराल तो मेरा जयपुर साइड है, हनुतेरा डबास, लेकिन दिल्ली में मैं रहती हूँ। नाम अपना भी गुप्त रखना चाहती हूँ। तो मेरी ननद मुझे बताई, तो मैंने बोला मान लूंगी भाई जी मैं मान लूंगी। मैं ननद को बोली भाई जी मैं मान लूंगी, मुझे बता दो। उन्होंने मुझे बताया। फिर मैं अपने फोन में, छोटे से फोन में ही, मैं जियो का फोन था उसी में मैं गुरु जी के मंत्र जाप चला लेती थी, धीरे धीरे सुनती थी। मतलब सुन लेंगे इसके पाप, मेरे पति अंकुल सुन लेंगे तो बोलेंगे कि तू पता नहीं कब, कभी तू किसको मानती है, कभी तू किसको मानती है। पहले मैं ये गौरी गोपाल आश्रम, राधे राधे जी को थोड़ा सा मन में भाव सा लाने लगी, सुनने लगी, 5-6 महीने सुनी, साल भर सुनी। तो उसके लिए बोलने लग गए तो गुरु जी का ऐसे सुनती है, ये पाखंडी है, ढोंगी है।
तू मत सुना कर। मैं फिर भी सुनती थी, मेरे को अच्छा लगता था, मैं सुनने लगी थी। फिर मैं देखती चली इसके लिए ऐसे, इन गुरु जी के लिए ऐसे बोलते हैं, मैं खाटू श्याम जी के पास खाटू श्याम जी को मानने लगी, उनको सुनने लगी। उनके लिए भी वो ऐसे बोलते थे कि तू तो खाटू श्याम बाबा के को मानती है, ऐसे मानती है, क्या कर लेगा तेरा खाटू श्याम बाबा, जा तू खाटू श्याम बाबा के पास ही जा। तो करवा चौथ का व्रत आया, तो बोले कि तेरा व्रत भी नहीं खुलवाऊंगा, जा तो अपने खाटू श्याम बाबा से का व्रत खुलवाना, मैं तेरा व्रत नहीं खुलवाऊंगा। तो मैं, गुरु जी, संगत जी, मेरे पति अंकुल कभी भी मेरा व्रत ऐसा नहीं है कि नहीं खुलवाए। चाहे वो मुझे पानी ही पिलाते थे, कुछ नहीं खिलाते, सिर्फ पानी ही पिलाते थे, मैं उनके चरण छू के आशीर्वाद लेके मेरा व्रत खुलवा देते थे। लेकिन उस साल गुरुजी, संगत जी, मेरा कब कोई व्रत नहीं खुलवाया, बल्कि मुझे मारे। फिर अहोई अष्टमी का व्रत आया, तो मैं व्रत खोल रही थी बैठी बैठी, तो मुझे मारे, लातों से मारे। मेरे ससुर देख रहे थे बैठे बैठे कि देख उसको मार रहे हैं, वो मार रहा, देख वो खाना भी नहीं खाना दे रहा, वो उसको खाना भी नहीं खाने दे रहा। बोल रहा, वो बोल रहे, मेरे ससुर बोल रहे कि क्या नाम है, तू बैठ जा आराम से, इसको खाना तो खा लेने दे, इसको व्रत है, कम से कम इसको फास्ट व्रत रखिए, इसको खाना तो कम से कम खा लेने दे। सॉरी गुरु संगत जी, मैं बहुत भावुक हो रही हूँ। फिर धीरे धीरे मैं मानने लगी, गुरु जी को मानने लगी, गुरु जी के लिए भी वैसे बोलते थे। बहुत संकट आए, बहुत संकट आए। फिर एक दिन मैं मानते मानते मैं एक दिन बोली, गुरुजी सबको दिखते हो आप, मुझे तो कभी दिखते ही नहीं हो। मैं सत्संग भी सुनती हूँ, मंत्र जाप भी करती हूँ, कभी मुझे दिखते ही नहीं हो। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करने लगी ना, तो मेरे आंखों के सामने, मतलब जैसे मैं आंख बंद करूँ ना, तो मेरे आंखों के सामने ऐसे लगे जैसे कि फूल बरसते ना, उस हिसाब से मेरे आंखों के सामने गुरुजी के स्वरूप बरस रहे हो। चारों तरफ मेरे आगे पीछे दाएं बाएं सारे में, जैसे फूल बरसाते हैं ना कोई, उस हिसाब से मेरे आगे पीछे गुरुजी के स्वरूप बरस बरस के आ रहे हैं। गुरुजी के बहुत बड़े बड़े स्वरूप मेरे आगे पीछे बरस रहे हैं। मेरा मतलब ध्यान ही नहीं लगे, मेरा ध्यान सिर्फ ये ही जाए कि गुरु जी का स्वरूप बरस रहे, मैं उन्हीं को देखूं। और मेरे को ड्रीम दर्शन भी हुआ गुरु जी का, कि मैं सोई हुई थी, मेरे को सोते सोते मेरे को ड्रीम में दिखते हैं गुरु जी की संग में चल रही हूँ, और मैं गुरु जी को ही बोल रही हूँ, देखो गुरु जी आपके जैसे एक लड़की के अंदर बिल्कुल गुरु जी का जैसा ही दिख रहा था, जैसे सेम गुरु जी, ऐसी शक्ल थी उस लड़की की। कोई थी मतलब 10-12 साल की बच्ची, उस वो ऐसी लग रही थी। तो मैं गुरुजी को ही बोल रही हूँ कि देखो गुरुजी आपका जैसा ही, मतलब वो बिटिया है, मतलब वो आंटी है। तो गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, चलते रहे चलते रहे। फिर उसके बाद मेरी आँख खुल गई, मतलब जैसे लंगर बांट रहे हैं वैसे बांट रही थी वो, जैसे किसी को लंगर दे रहे हैं, लंगर प्रसाद खिला रहे हैं, ऐसे वो साइड में खड़े थे और हम साइड में से निकल के जा रहे थे। फिर एक बारी ड्रीम में दिखा मुझे कि गुरुजी मेरे घर में आए हैं, और मेरे मशीन पे सिलाई करती थी मैं, अब नहीं करती हूँ, अब मैं ड्यूटी करती हूँ बाहर। तो जैसे कि मेरे पास है ना कुर्सी है प्लास्टिक की, उसके ऊपर आके ऐसे बैठे हैं, कुर्सी के ऊपर गुरुजी बैठे हैं। एक बार ये हुआ, अरे मैं उससे पहले क्री प्लेस में ड्यूटी करती थी, कोठी में काम करने जाती थी झाड़ू पोछे का। तो वहां पे जैसे मैं जा रही थी, तो मैं बोली पहले तो, गुरुजी आपको सब तो सबको तो दिखते हो, मुझे तो कभी दिखते ही नहीं हो। तो उस दिन शनिवार था, मैं ब्लैक कलर का सूट पहन रखी थी। उसी दिन बड़ी सी तितली पूरे हथेली में मेरे आ जाए, इतनी बड़ी तितली मुझे दिखी। बाकी मैंने कभी नहीं, तो सावन का महीना चल रहा था, मैंने कभी भी तितली नहीं देखी। उस दिन मैंने तितली देखी, इतनी सुंदर, इतनी बड़ी। और मैं बोली हूँ, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख बार शुक्राना। फिर मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जाने के लिए ऐसे तड़पने लगी कि मैं कैसे गुरु जी के मंदिर चली जाऊँ, कैसे बड़े मंदिर चली जाऊँ। फिर मेरे जेठ का बेटा आया था गाँव से, तो मैंने बोला
कि बेटा मेरे को, मैं बोली पुनीत, मेरे जेठ को लड़के को बोली मैं कि तू मेरे को भी लेके चल। तो बोला चाची मैं लेके चलूंगा, लेकिन जाऊंगा जब बताऊंगा। तो उसने, मैंने बोला ठीक है, और मैं से हाथ जोड़ के बोलूँ उसको कि प्लीज पुनी, प्लीज मेरे को लेके चलना, प्लीज मेरे को लेके चल। तो फिर वो बोला ठीक है मैं बताऊंगा चाची, जब भी जाऊंगा जब बताऊंगा। फिर वो एक दिन जा रहा था मंडे को, तो मैं भी बोली कि मेरे को भी जाना है। तो मैं वहाँ से, मैं मेरी मैडम को फ़ोन कर दी कि मैडम मैं आज नहीं आऊँगी, मैं गुरु जी के मंदिर जाऊँगी। तो मैं सुबह सुबह यहाँ से मतलब 10 11 10 साढ़े 10 बजे से मैं घर से निकल गई। मैं, मेरा बेटा, बड़ा वाला बेटा मेरा मनीष गया था, मनीष गया था, और मेरा जेठ का बेटा, दोनों को दो गए थे मेरे। एक तो गाँव राजस्थान से आया था जेठ का लड़का, और एक दिल्ली में रहते मेरे जेठ, उनका बेटा था। दोनों के साथ में तीनों मतलब चारों जने हम गुरु जी के दरबार चले गए। हम गए आराम से, सोमवार का दिन था और सावन महीना चल रहा था, और हम लोग गए। तो गुरु जी का दरबार इतना सुंदर लगा हमें, बहुत सुंदर दरबार लगा, बहुत प्यारा दरबार लगा। मैं वहाँ जब गई जन, पर तारीख याद नहीं है, पर सोमवार था और सावन चल रहा था। फिर उसके बाद में मैं वाह फिर और गई, लेकिन तारीख याद नहीं है। और मैं जाके, जाने के बाद में मैं एक बार ड्यूटी से आ रही थी, तो मतलब मैं ऐसे देखती हूँ तो कोई बाइक, कोई गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं दिखती। मतलब रॉन्ग साइड से एक गाड़ी आती है बड़ी तेजी से, स्कूट बाइक आती है, दो फौजी बैठे रहते हैं उसपे। तो वो ऐसे टकरा के जाते हैं जैसे मैं धक्का दे रही हूँ, इस हिसाब से जाते हैं। मेरे को बिल्कुल चोट नहीं लगती, बस मेरे हाथ की चूड़ी है ना वो झड़ जाती है, बाकी कोई भी नुकसान नहीं होता मेरा, कोई चूड़ी उड़ी लेकिन मुझे बिल्कुल चोट नहीं आती, बस चूड़ी मेरी बिखर जाती है चारों तरफ। फिर मैं सोचती हूँ इतना सुंदर मेरी चूड़ी थी वो चली गई। फिर मैं देखी चल शुक्र मान गुरु जी का, लाख लाख बार शुक्राना मेरे गुरु का, कम से कम मुझे कहीं लगी तो नहीं। नहीं इतनी तेजी से बाइक आ रही थी तो मुझे लग सकती थी। जब मैं सोची भगवान मेरे गुरु पा है, धरती पे जरूर है मेरे गुरु पा, मेरे गुरु पा की ब्लेसिंग है। उस दिन मैं सोची कि मेरे गुरु जी मेरे को बहुत मानते हैं, मतलब है गुरु जी। विश्वास हो गया था मुझे, बहुत ज्यादा विश्वास हो गया था कि मेरे गुरु पा है। मैं अमृत वेला करती थी, 2 3 महीना, 2 महीना करी थी, महीना भर तक करी थी, फिर मेरे से नहीं हो पाया। महीना 1.5 महीना करी थी मैं, फिर उसके बाद में नहीं हो पाया। मुझे नहीं पता 2 महीना करी थी कि 1 महीना करी थी। 1 महीना तो नहीं करी, 2 महीना तो करी थी। उसके बाद में मैं नहीं कर पाई। फिर जो गुरु, फिर दोबारा से फिर गुरु जी के दरबार फिर मैं जा ही नहीं पाई, जा ही नहीं पाई। फिर मैं उसके बाद में मेरी मम्मी, मेरी माँ आई, मतलब मेरी माँ और मेरी भतीजी आई। वो बोली बुआ जी, मैं रक्षाबंधन करने गई ना, तो मैं बताई मैं घर पे कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं दिल्ली में, और बहुत अच्छा है, मतलब जैसा हम हमारे, जैसा हमारा भाव होता है ना, जैसा हमारा मन में जो चलता रहता है वो ही मतलब गुरु जी का, मतलब दिल में जैसे होता है ना उसी हिसाब से वो ही मैसेज आ जाता है। तो मैं मेरी भतीजियों को बताई, तो मेरी भतीजियाँ देखने लगी, तो वो भी मानने लगी गुरु जी को, वो भी गुरु जी को मानने लगी। सॉरी संगत जी, वो भी मानने लग गई। फिर वो मानते मानते वो बोली कि बुआ जी आप कब आओगे, कब आओगे। मैं बोली आऊंगी, तब मेरे को अभी टाइम ही नहीं मिल रहा, आऊंगी जब आऊंगी। फिर रक्षाबंधन पे तो बता के आ गई थी मैं, उसके बाद मेरा जाना ही नहीं हो रहा था, जाना ही नहीं हो रहा था। अब कोई काम पड़े जब भी तो जाने का मन करता है, ऐसे तो जाने का मन भी नहीं करता। फिर मेरा भाई आया वो ये दीपावली के बाद में, मेरा बड़ा वाला भाई विदेश जाता था, तो वो आया। तो वो बोला कि बहन मेरे से मिलने के लिए नहीं आएगी। तो मैंने बोला भैया आऊँगी, जब मेरे को थोड़ा टाइम मिलेगा जब आऊँगी मैं एक दिन के लिए। फिर मैं शनिवार को, मैं देखी चल शनिवार को मैं चली जाऊँगी, ड्यूटी करके चली जाऊँगी। और फिर मैं इसके पापा को बोली मेरे को बिठा देना 8 वाली ट्रेन में, और मैं चली जाऊँगी। फिर सुबह मैं दिन में पूरा दिन रुकूंगी, मंडे को मैं सुबह वाली ट्रेन पकड़ के वापसी आ जाऊँगी। मतलब संडे संडे में वहाँ रुक जाऊंगी, तो मैं दिन में रुक 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 पूरा दिन तो मेरा वहीं निकलेगा। फिर वो मेरी ट्रेन छूट गई, मैं गई मेरे अंकल के साथ में, और मेरी ट्रेन छूट गई 8 बजे वाली। मैंने टिकट भी ले ली, ट्रेन छूट गई। फिर मैं बोली अब कोई टिकट, ओ अब और कोई ट्रेन है?" मैंने मेरे अंकल को बोला, तो वो बोले 12 बजे की ट्रेन है।
तो मैं बोली कोई ना, मुझे 12 बजे वाली में ही बिठा देना, पर मैं वहां पे रात को मतलब चाहे मेरे को रास्ते में पूरी रात निकल जाए, पर मैं सुबह तक मैं माँ के पास रहना चाहती हूँ, मतलब घर पे ही रहना चाहती हूँ। फिर बोले ठीक है, मेरे को 12 बजे वो बिठा दिए। 12 बजे ट्रेन में मेरे को फिर बिठा के आए। एकदम से नींद आ गई थी, हम ठंड लग रही थी, तो सो गए थे हम। इसके मेरे पति अंकल भी सो गए थे, मेरा छोटा वाला बेटा भी सो गया था। बड़ा वाला बेटा तो गुरुजी संगत जी सारे दिन आधी आधी रात, एक एक बज जाता है, दो दो बज जाता है, रात को भी पूरा पूरा रात भी बाहर घूमता ही रहता है। माँ बोलती हूँ तो मेरे को माँ ऐसे गुस्से से बोलता है जैसे, और कोई भी सामान कोई भी चीज के लिए बोलता है ना, तो वो तो मुझे मार जैसे मार देगा, ऐसे आता है गुस्सा से। और चीजों को उठा उठा के तोड़ता है बुरी तरह। मेरा फोन, जियो का फोन उसने ही तोड़ दिया, मेरे बेड को भी तोड़ दिया उसने, मेरे अलमारी के अंदर गड्ढा कर दिया, मेरी 2 कुर्सियाँ थी उस पे सिलाई करती थी वो भी तोड़ दिया, बहुत सामान तोड़ दिया, मेरी खिड़की का शीशा तोड़ दिया, बहुत बहुत सामान तोड़ दिया उसने, बहुत नुकसान कर दिया। मैं जब वो छोटा था, जब उसके लिए भाप की मशीन ला रखी थी मैं, वो भी उसने तोड़ दी, बहुत नुकसान कर दिया। मतलब उसको जरा सा भी कुछ बोलते ना तो वो चीजों को तोड़ता है। और पहले बहुत सीधा था, एकदम सीधा था, सिंपल सा था एकदम, कुछ नहीं कहता था, बल्कि डांटती थी तो मारती तो पीट लेता था बैठ के, पर कभी ऊपर हाथ तो नहीं उठाता था। और अब तो वो अपने पापा से लड़ाई भी करता है, वो मारता भी है, अपने पापा को मार देता है, गुस्सा से बोलता है। मेरे को तो खैर नहीं मारता, लेकिन अपने पापा को बहुत उठा उठा के फेंक देता है। इसके पापा दारू वारू पीते हैं ना, इस वजह से मानता नहीं है उनका कहना, तो उठा के फेंक देता है, धक्का दे देता है, लग जाती है एक दूसरे को चोट। और फिर उसके बाद में हम्म, चलो ये तो हो गया, ऐसे ही करता है हमेशा। मैं देखती हूँ भगवान, मेरे को गुरु जी, मेरे को पति का तो सुख नहीं मिला, कम से कम बच्चों का सुख तो मिल जाए। मेरे गुरुपा ऐसा देखना, मेरे गुरुपा, पति का तो सुख मेरे नसीब में नहीं है। पति भी मेरा ऐसे गाली दे दे के बोलता है कि तू घर से चली जा, चली जा, चली जा, चली जा। गुरु जी संगत जी, मैं कहाँ जाऊँ, 6 बहन हैं हम, कहाँ जाए हम। इसीलिए मैं गुरु जी, माँ बाप की इज्जत अपनी इज्जत समझ के, जैसे गाली दो जो कुछ भी करो, मैं अपने घर में हूँ, अपने घर में हूँ। और यही मतलब चाहे मारो चाहे पीटो चाहे गला, मैं तो बोल देती कभी कभी गुस्सा आता तो कि तुम मुझे मार ही दो, पीछा छूटे मेरा, क्यों जीने दे रहे हो, क्यों जीने दे रहे हो, मार ही दो ना, पीछा ही छूट जाए मेरा। बहुत गालियां देते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन मैं कुछ बोलती थी, मैं बहुत गुस्सा आ जाता मुझे तो मैं बोल देती हूँ। या मरता भी नहीं है, मरने भी नहीं देता हमें। एक बार मर जाएगा तो कम से कम मैं मेरे अंकल को बोल देती हूँ गुस्से से कि मर भी जाए ना तो एक ही दिन रोना होगा, रोज रोज तो नहीं रोऊंगी, कम से कम आज तो जीने के बाद में कौन सा मुझे सुख दे रहा है, कौन सा बच्चों को सुख दे रहा, बच्चे भी बर्बाद कर रखा, तू नहीं कर रखा। बच्चों के सामने गलत बोलेगा, गलत गलत बातें करेगा, गलत बोलेगा, गलत दिखाएगा, तो बच्चे भी गलत ही करेंगे ना। बच्चों को कभी सही दिखाया है जब से समझदार हुआ है, जब से वो तू दारू पी पी के सही करता है हंगामा, दुनिया दिन रात कलेश मचाता, दिन रात। मेरे को 3 3 बज जाते, 4 4 बज जाते, इतना हंगामा मचाते जैसे पूरी पूरी रात सोने नहीं देते। एकदम से सो जाएंगे, एकदम से चिल्लाएंगे, एकदम से चिल्लाते हैं, तो ऐसे एकदम से सोते सोते एकदम से उठ के बैठ जाती हूँ कि क्या हो गया भगवान, अच्छा भला सोए थे, फिर क्या हो गया, एकदम से क्यों बोलने लग गए। ऐसे डर के एकदम से उठ के बैठ जाती हूँ। लेकिन संगत जी अब बहुत आराम है, गुरु जी की कृपा से। गुरु जी का स्वरूप भी लाई हूँ, तो बोलते हैं कि गुरु जी का स्वरूप लाई है, तेरे गुरु जी आए हैं तो इतना नुकसान हो गया, ये हो गया, बहुत कुछ बोलते हैं मेरे गुरुपा के लिए। लेकिन मैं सुनना तो नहीं चाहती हूँ मेरे गुरुपा के लिए कुछ भी, लेकिन क्या करूँ, सुन के अनसुना कर देती हूँ, फिर क्या करूँ। अरे एक बारी क्या हुआ, दिवाली से पहले मेरा बेटा गुरु जी का स्वरूप फेंक दिया उठा के, मेरा मंदिर उठा के फेंक दिया सारा, सारा चारों तरफ मेरे बिस्तरों पे तेल तेल हो गया। जैसे दिया का वो मात मात गिर गई थी, बत्ती बत्ती गिर गई थी, धूप बत्ती वगैरह मेरे बिस्तरों पे भी। और मेरे पूरा सारा तरफ छिदेड़ दिया, मतलब जैसे फूल गिरा देते चारों तरफ,
वैसे मेरे मंदिर का सामान सारा फेंक दिया। मेरे गुरुजी का स्वरूप शीशे में फ्रेम करवा रखी थी मैं, तो उसको भी फेंक दिया, तो वो भी चटक गया था, वो शीशा मतलब टूट गया था। तो हो ही नहीं रहा था, हो ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या मेरा टाइम जा रही हूँ तो भूल जाती हूँ, गुरु जी का स्वरूप बनवा ही नहीं लाती हूँ। फिर काफी दिन निकल गए, फिर एक दिन पता नहीं कौन सा दिन था, तारीख याद नहीं है मुझे, फिर बनवा के लेके आई। फिर मैं लेके आई, माँ बोले भैया मेरे को, मैं चरण स्वरूप में लाई थी गुरु जी के वहां से, गुरु जी के बड़े मंदिर से चरण स्वरूप ब्लेसिंग मिली थी मुझे। तो दुकानदारों ने ऐसे चीटिंग करी, मेरे गुरु चरण स्वरूप भी ले लिए, और मुझे पता नहीं था। मैं पहली बार बनवाई थी गुरु जी का स्वरूप, तो वो हाथों हाथ बना दी थी आंटी। लेकिन दोबारा से चरण स्वरूप लेने गई ना, बनवाने गई, तो वो बोले कि सुबह ले जाना। संडे का दिन था उस दिन, तो मेरे को बोले सुबह ले जाना मंडे को, तो कल मंडे को ले जाना शाम को इसी टाइम पे। मैंने बोला ठीक है भाई ले जाएंगे, क्या नाम है, मूली बना देना। लेकिन मुझे पता नहीं था, ना ही मुझे कोई पर्ची दी, ना ही मुझे कोई कार्ड दिया। मैंने दे दी और आ गई। अब मुझे क्या पता वो कार्ड मांगेगा। फिर लेने गई तो बोली कार्ड दो, तो बोली भैया आपने दिया ही नहीं मुझे कार्ड। अब मेरे को दिया ही नहीं उन्होंने कार्ड, कार्ड नहीं दिया। तो मेरे को चरण स्वरूप भी नहीं दिए उन्होंने। तो बोल रहे हमारे पास तो कोई आया ही नहीं। बोली भैया मैं दे के गई हूँ रात को, दे प्लीज। ऐसे ऐसे मतलब मैं आराम से बोल रही हूँ, मेरी आदत भी नहीं है चिल्लाने की, लड़ाई झगड़ा करने की। मैं आराम से बोल रही भैया दे दो प्लीज, मेरे चरण स्वरूप दे दो, मैं यहीं देके गई थी। तो बोले नहीं जी यहाँ पे नहीं देके गए, हम खुद नहीं देके गए, दूसरे वाले भैया आते हैं उनको दिए होंगे। तीसरे वो भी बोले उनको पूछा था, हमने देखा था, नहीं मिला, नहीं दिया। अगर चाहते हो तो दूसरा हम बना देंगे प्रिंट आउट करवा के। तो मैं बोली भाई तुम्हारे मन में वैसा, अगर 5 7 5 6 दिन तक रोज ड्यूटी से सीधा उधर ही जाती थी, बस से सीधा वहीं जाती थी, ड्यूटी से सीधा वहीं जाके और रोज पूछती 4 5 दिन तक चक्कर लगाए। कभी जा रही, रोज जा रही, भैया मेरा स्वरूप मिला, भैया मेरा चरण स्वरूप मिला। उन्होंने बोला नहीं जी नहीं मिला, नहीं जी नहीं मिला, नहीं जी नहीं मिला। नहीं मतलब उनके मन में है ना पाप हो गया, बस को वो ही हो गया कि हाँ सीधी सादी सी है, डांटने वाली तो है नहीं, ले लेते हैं, किसी को दे देंगे, बेच देंगे, मतलब बना के बेच देंगे। लोग लेने वाले गुरु जी के चरण स्वरूप लेने वाले तो बहुत है, उनको तो फायदा हो जाएगा कि ब्लेसिंग मिली हुई है गुरु जी की, गुरु जी के बड़े मंदिर से ही ले लिया। मेरे को बड़ा दुख हुआ, ले लिया कि मेरे गुरु जी का चरण स्वरूप गुम हो गए। मैं गुरु दोबारा से गई तो मुझे चरण स्वरूप मेरा मेरा मांगने का मन भी नहीं मना था, लेकिन सोच रहा था कि गुरु जी सोचेंगे पहले वाले तो घुमा दी, अब फिर दोबारा मांगने आई है, इसलिए मेरा मन ही नहीं करा लेने के लिए। मैं नहीं लाई। फिर जब गुरु जी की इच्छा होगी, गुरु जी की मर्जी होगी, जब दोबारा से मिल जाएंगे मेरे को वहां से, नहीं तो प्रिंट आउट करवा के निकलवा लूंगी मैं। मेरे को अब मेरे को छोटा स्वरूप मिला है, येलो कलर का, येलो चोले में गुरु जी का स्वरूप मिला है। मेरे पति अंकल में फर्क है पहले से, मतलब थोड़ा बहुत ही है, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अब भी लड़ाई झगड़ा तो करते हैं। लेकिन अब करते हैं ना तो महीने में 2 बार या 3 बार कर लेते हैं, वो भी जब वो दारू पीते हैं। जब दारू पीते तो है रोज, लेकिन कभी कभी तो रोज ही कर लेते हैं, रोज लगातार ही करते रहते हैं। 10 15 दिन, महीने में 10 15 दिन निकलते हैं, पर पहले तो रोज का ही कलेश था, ना दिन ना रात ना दोपहर ना कोई शाम, कोई मतलब नहीं, जब मर्जी लड़ाई झगड़ा करते थे, जब मर्जी लड़ाई झगड़ा करते थे। अब तो कम से कम करते हैं, पर थोड़ा बहुत आराम है मेरे गुरु पाके जाने से, मेरे गुरु जी के चरणों में जाने से मेरे बहुत आराम है मेरे पति अंकल पे। पर मेरा बेटा बहुत बिगड़ गया, बहुत बिगड़ गया मेरे गुरु जी, संगत जी, मेरे संगत, मेरे गुरुपा, मेरा बेटा बहुत बिगड़ गया। पढ़ाई छोड़ दिया, काम करने के लिए कहती तो काम भी नहीं करता, पढ़ाई भी छोड़ दिया। छोटा सा बेटा है, उसको भी उठा उठा के पटकता है मेरे गुरुपा, उठा उठा के पटकता, उसको मारता है, उसको मारता है। मेरे पीछे पड़ गया, मुझे आईफोन ला के दे, आईफोन ला के दे। मैं नहीं लाई तो वो बहुत बुरी तरह से रोने लग गया, चिल्लाने लग गया, रोज बोलता था। इसीलिए तो मेरा जियो का फोन तोड़ दिया था उसने, मेरा फोन फेंक के इसलिए तो तोड़ दिया था कि मेरे को ला के दो, नहीं तो किसी के पास नहीं छोड़ूंगा। टीवी है, टीवी को उठा के फेंकने के लिए बोलता, मैं इसको भी तोड़ दूंगा, उसको भी तोड़ दूंगा, मुझे ला के दो।
फिर जाके उसको बोली ले लेना, देख लेना, फिर ले लेना। मैं मना नहीं कर रही, पर कम से कम इतना महंगा नहीं दिलाऊंगी। बोली सस्ता से दिलाऊंगी, इतना महंगा नहीं दिलाऊंगी, देख लेना। फिर यूट्यूब पे देखा, अपने आप ही 12,500 का वो मिला था। 12,500 का बोल रहा था, 11, 11.5 का, पता नहीं, 12,500 का ऐसा मिला था। लेके आया था। गए भी बहुत दूर था लेने के लिए, मुझे तो नहीं पता कितनी दूर गया था, अपने आप ही गया था। मैं जेठ की स्कूटी लेके गया था, दोस्त के साथ में लेके आया था। फिर रखा उसको, कई 2-3 महीना रखा, फिर फेंक दिया, तोड़ दिया। फिर उसको तोड़ दिया, इस 2024 में तोड़ दिया, उसको फेंक दिया, फोड़ फाड़ के रख दिया। 2023 में तोड़ दिया था। फिर कई महीना 2 महीना पड़ा रहा। बोला मम्मी आप देख लेना, ठीक किसी से बात कर लेना, ठीक हो जाएगा। मैं बोली इसका चूरा चूरा हो गया फोन का है, इसकी इसका कैमरा कहाँ है, एक एक आंख आंख बटन सारे तो तोड़ दिया तूने, है ही क्या इसमें जो ठीक होएगा। फिर संगत जी अपने आप ही गया, किससे गया किससे नहीं गया, कोई दुकानों पे पूछा, उसको उठा के जैसे औजार पाती उसके सारे उठा के सारे पन्नी में पैक करके लेके गया। फिर 8,000 रुपये लगे, फिर उसके 8,000 रुपये लगे, ठीक हो गया, पर 8,000 लगे। और ऐसे बिल्कुल सब्र नहीं रखता, देगा, दे 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 दे, हर एक चीज के लिए पीछे पड़ जाता है, मुझे दो मुझे दो 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 कर देगा। मिनटों से पहले संभलता ही नहीं है, चुपचाप ऐसे बस हमेशा ही करता रहेगा, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो। पैसे मांगेगा तो भी दो 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 करता रहेगा। और फिर कोई चीज आएगी तो उसको लिए भी जैसे जिद ले लेगा। फोन में बैलेंस नहीं रहेगा तो बोलेगा मेरा फोन में बैलेंस करवाओ, नहीं तो तुम्हारा फोन तोड़ दूंगा। ऐसे करता है, ऐसे ब्लैकमेल करता है, बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। इसलिए बोलती हूँ गुरुपा, मेरा तो पति भी मेरा तो मारने को मारता है, बेटा भी मेरा ऐसा निकल गया पति की वजह, पति अंकल की वजह से। मेरे गुरुपा मुझे पति का सुख नहीं मिला, बेटा का सुख नहीं मिला। छोटा सा नन्हा सा बेटा है, उसका तो कम से कम उसका तो भविष्य देखना मेरे गुरुपा, मेरे बच्चों के लिए तो देखना, उनको सही राह पे लाना मेरे गुरुपा। आपकी चरण कमल चरणों में रखती मेरे गुरुपा, आप ही हो सब कुछ देखने वाले मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी से दसाए, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से दसाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा मेरा शुक्राना सत्संग है ये, मेरे गुरुपा शुक्राना सत्संग। आप मेरे को बोलते हो शुक्राना सत्संग शेयर कर, मुझे नहीं आता है। मेरी भतीजी आई थी, अब फिर मेरी भतीजी आई, नया साल पे गुरुजी बुलाए, उसके बाद में नया साल पे भी गए थे, मेरी भतीजी आ गई थी मेरी बहन के साथ में। फिर उसके बाद में फिर वापसी आ गई थी, वो 31 26 तारीख को, फिर जनवरी में आई थी वो, तो 8 तारीख को फिर दोबारा जाके आ गई थी वो। फिर वो चली गई थी, मैं नहीं गई थी। मैं छोटा बेटा की तबीयत खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, उसको उल्टी खांसी जुकाम से हो गया था, पेट दर्द। पर गुरुजी ने ही उसको ठीक करा, मेरे गुरुपा ने ही देखा मेरे छोटा बेटा को, गुरुजी ने ही देखा उसको। नहीं तो 3 दिन तक इतना पेट दर्द हुआ था, इतना पेट दर्द हुआ था। फिर गुरुजी का ही जल प्रसाद पिलाया, गुरुजी का ही जल प्रसाद पिला के, गुरुजी के जल प्रसाद में ही मैं दवाई दी। और गुरुजी का टीका भी इसको लगाया। मैंने बोला गुरुपा आप ही ने देखना है, जैसा करना है आप ही ने करना है। इसको खांसी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया एकदम से ही। तो मैं बोली गुरुपा आप नहीं देखना, जैसा भी देखना आप ही देखोगे। तो 8 तारीख था उस टाइम पे, तो एकदम में तबीयत खराब हो गया था इसको बहुत ज्यादा। तो मैं बोली गुरु जी आप ही को देखना, जैसा भी देखना है, मेरे को नहीं पता कैसे देखोगे। फिर मेरे भतीजे को बोल देते कि बच्चा तू रुक जा, बाद में भेज दूंगी तेरे को। उसको भी नहीं भेजा था, मैंने राजस्थान जाना था, फिर मैं उसको भी नहीं भेजी थी। फिर बाद में वो चली गई, उसको भेज दिया, उसकी तबीयत ठीक हो गई तो मैंने उसको भेज दिया। रक्षा वो मकर संक्रांति आने वाली थी, तो फिर मैंने बोला चल तो चली जा। बोलेगी कि बुआ जी तो अपनी मतलब रखी जा रही, मेरे को रखी जा रही। फिर मैंने उसको 13 तारीख को बिठा दिया था ट्रेन में, फिर वो बैठ गई थी, फिर चली गई थी वो। फिर आने वाली 9 दिसंबर 26 जनवरी के पास में
फिर वो उनका, मेरे भैया भी जुड़ गए थे। मेरे भैया बोले आएंगे आएंगे, सर्दी खत्म होने दे, आएंगे आएंगे। गुरुजी उनको बुलाने के लिए उनके मन में बहुत भाव डाले, बहुत भाव डाले। 2-3 बार उनका मन बन गया जाऊंगी, नहीं तो मेरी भाभी बिल्कुल, मेरा बड़ा वाला बेटा हुआ था, वो 15 साल का हो गया जब हुआ था ना, जब वो मेरी भाभी आई थी मेरे घर पे, नहीं तो वो आई नहीं थी वो। फिर उसके बाद में अभी गुरुजी के जाने के लिए वो भी आ गए, तो बोले नहीं भाई जी, ठंड है, ठंड है, ठंड है। गुरुजी की ऐसी मेहर हुई, ऐसी मेहर हुई। उस दिन जो आए थे ना, 26 तारीख को तो वो आए थे, 26 को, मतलब 27 तारीख को आए थे हम, 27 तारीख को शनिवार को ही हम गुरु जी के दरबार पहुंच गए। मैं भी छुट्टी लेके आ गई दोपहर में 12 बजे, 2 बजे, 2-2:30 बजे हम घर से निकले। अब हम तो थोड़ा सा बाहर गए, और भैया, मेरी भाभी भी, मेरे मम्मी भी, मतलब मेरी मम्मी को हम अपनी मम्मी को माँ ही बोलते हैं। मेरी माँ और मेरी भाभी दोनों सोल ओढ़ के गई थी, मैं तो हल्का ही पतला स्टोल ओढ़ के गई थी, पर स्वेटर बड़ी पहन के गई थी। और मेरा भैया भी जैकेट पहन के गया था, टोपा पहन के गया था, वो भी, उनको भी गर्मी लग रही, तो वो भी इतने तेज। मैं बोली माँ, आज से पहले कभी भी इतनी तेज धूप नहीं निकलती है। और मैं तो गुरु जी के जाने के लिए इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। फिर मैं गुरुजी की चली गई माँ के साथ, माँ, भाभी, भैया, भतीजा, भतीजी, मेरी बहन की लड़की, मेरा छोटा वाला बेटा, ये सारे गए थे, हम 7-8 जने थे, सारे गए थे। फिर मेरी बड़ी बहन भी उधर से बदरपुर बॉर्डर रहती है, मेरी 2 बहनें, तो वो वाली दीदी भी मेरी आ गई थी वहां से ही। मेरी दीदी वो भी आ गई थी बदरपुर बॉर्डर से। वो बोली कि मैं कैसे आऊँ, मुझे भी नहीं पता कि गुरुजी के वहां पे, मतलब मतलब छतरपुर मंदिर से नाम करके बहुत बोल रही कि गुरुजी के मंदिर आ जाओ, गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है, ये बोलते गुरुजी के मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है, मुझे वहां ले जाओ भैया। किसी को भी कोई से भी किसी को भी बोल दे, ऑटो वालों को या गाड़ी वाले को। मूली अम्मा तो 2 लाख से बैठे हैं 523 बस में, उसमें भाटी माई लिखा रहता, तो मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया उसमें भाटी माई लिखा होता है। मैं तो सिर्फ देख के, फिर मैं 523 देख के मैं तो बैठ जाती हूँ और आ जाती हूँ। अब तुम अपने आप जा सकती हो, अपने आप आ सकती हो। और फिर मैं वो भी फिर वहां से आ गई, छतरपुर मंदिर आया, छतरपुर आई, मेट्रो स्टेशन आई, फिर वहां से और ऑटो करके, रिक्शा करके वो आ गई गुरुजी के दरबार। हम अंदर आ चुके थे, हम पहले ही चले गए थे अंदर। गुरुजी के दरबार 5 बजे पहुंच, 5, 5:30 बजे हम पहुंच गए थे। 5 5 बजे से 5 ही बज रहे थे शायद, तो हम पहुंच गए थे अंदर। गुरुजी के दरबार जा रहे थे अंदर, तो फिर मेरी बहन भी आ गई थी, हम गए अंदर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और हम जाके आए, मेरी बहन भी जाके आई, बहुत अच्छा लगा। बोले मेरी माँ भी बहुत खुश हुई, मेरी भाभी भी बहुत खुश हुई, बोले बहुत अच्छा है दरबार में। माँ भी बोल रही बेटा, गुरुजी का दरबार तो आज मैंने देखा, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। मैं बोली माँ, 1 तारीख को तो गुरुजी का बहुत सुंदर दरबार लगा था, बहुत सुंदर। बोली हम सॉरी 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 संगत जी, सॉरी संगत जी, सॉरी, माफ करना मेरे संगत जी, संगत जी, मेरे गुरु परिवार, मन माफ करना। माँ बोली माँ, 1 तारीख को तो बहुत सुंदर दरबार था। मैं जा रही थी तो मेरे भतीजे को बोली बेटा बाबू तू चली जाइयो, भाई साहब जाएंगे ना, तो तू उनके साथ चली जाइयो, मेरा कोई भरोसा नहीं है। और मैं आऊंगी ना तो मैं कैसे भी करके मैं आ जाऊंगी, पर तू चली जाइयो इनके साथ में। मेरी भतीजी 1 तारीख को चली गई उन लोगों के साथ में, नया साल वाले दिन। फिर मैं बोली मैं आई ड्यूटी से, तो मैं बोल तो गई, लेकिन मेरे को नहीं लगा था शायद वो नहीं जाएंगे, मैं तो पर बोल तो चली गई थी मैं, ओके भाई तू चली जाइए, मैं देख लूंगी अपने आप। फिर वो चली गई, मैं बोली पता नहीं, तो मेरी वजह से तू भी ना रह जाए, मैं तो भाई यहीं रहती हूँ दिल्ली में ही, तो मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन तू रह जाएगी, आई हुई है, तू रह जाएगी तो बहुत बुरा लगेगा ना मेरे को। तो मैंने उसको बोल दिया था, बोली ठीक है, बोली तुम 12:30 बजे तक इंतजार करना, फिर तुम चले जाना। वो 12 बजे तक इंतजार नहीं करे, वो 11:30 बजे ही निकल चुके थे। तो 11:30 ही वो निकल चुके थे, मैं 12:20 पे आई थी। 12:20 पे मैं आई, घर पे आई, देखी तो मेरे को तो बड़ा धक्का सा लगा कि वो चले गए। ऐसे उदास हो गई, रोना जैसा मन हो गया। मैं तो गुरुजी को जाऊंगी, मैं तो गुरुजी को जाऊंगी, मुझे तो जाना है, मैं बहुत जाऊंगी, कैसे भी करो मैं तो जाऊंगी।
मेरे पति अंकल को बोली, तो मेरे पति अंकल बोले कि क्या नाम है, लाइट नहीं आ रही, मैं कैसे नहाता, मैं नहाया ही नहीं, कैसे जाऊंगा। वो भी कर रहे, वो भी नहीं गए। मेरे बड़ा वाला बेटा को बोली कि तू क्यों नहीं नहाया, हैं, तू तो नहा लेता कम से कम। बोले मम्मी मैं तो पहले ही मना कर देता कि मैं नहीं जाऊंगा। वो ये ना, नेगेटिव भी भरी पड़ी है घर के अंदर, तो कहाँ से जाएंगे लोग, कहाँ से जाएंगे सारे, नहीं जाएंगे, जाने नहीं देगी, नेगेटिव ऐसी है। तो मैंने मेरे अंकल को बोला कि मेरे पति अंकल को बोला, कुछ भी हो मुझे गुरुजी के जाना है। मैं ऐसे हो गई रोने जैसी, चिड़चिड़ी जैसी होगी, गुस्सा करने लगी। मेरा बेटा के लिए भी बोल डांट रही, उसको भी डांट रही। वो बोल मम्मी मेरे को क्यों डांट रहे हो, मेरे को मैं पहले ही बोल दिया था मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा मैं अपने आप चला जाऊंगा जब जाना होगा मेरे को, लेकिन मैं अभी नहीं जाऊंगा। 2-3 बार जाके आ गई, नहीं गया। मैं बोली 1 तारीख को गई थी जब भी नहीं गया, उससे पहले जाके जब भी नहीं गया, 26 तारीख को, 27 तारीख को गई थी जब भी नहीं गया, 27 तारीख के बाद में, मतलब उसके बाद में तो मैंने गई। फिर अभी, फिर मैं बोली क्या नाम है, चल ठीक है नहीं जाएगा तो ठीक है। फिर मैं बोली मेरे मेरे पति अंकल को बोली मुझे नहीं पता, मुझे जाना है। आप नहाए नहीं हो ना, कोई बात नहीं, आप अंदर मत जाना, पर आप मेरे साथ चलो, मुझे लेके चलो। फिर बोले ठीक है। मैं पानी की बोतल भी नहीं लेके गई, मैं तो बस उठाई और बच्चा को पकड़ी, छोटा वाला बेटा को पकड़ी, और मैं तो हाथ पकड़ के लेके चली गई। वो स्टैंड पे जाने के बाद में धूप थी, हल्की थोड़ी धूप थी। वो जाके बोला मम्मी मुझे तो पानी पीना है। बोली बेटा मैं तो पानी चला ही नहीं, यहाँ पे कोई पानी वाला भी नहीं दिख रहा है स्टैंड पे, तो पानी ले लूँ। फिर मम्मा यहाँ से मतलब धोलाकुआ गए, धोलाकुआ उतरे, थोड़ी देर बाद में बस आई, काफी देर बाद में बस आई। और फिर बाद में बस आई तो फिर हम बस में बैठ गए। और उस दिन संगत जी बस की हड़ताल भी थी, और मुझे नहीं पता था। मुझे बोले थे मेरे अंकल की हड़ताल है। मैं बोली कैसे हड़ताल है, मैं खुद ड्यूटी गई हूँ सुबह, है सुबह मैं ड्यूटी गई हूँ, अभी मैं ड्यूटी से आई हूँ, तो बस में ही मैं गई हूँ, बस में ही मैं आई हूँ, कौन सी बस बंद है। तो बोली नहीं बस बंद है। मैं बोली मुझे नहीं पता, कैसे भी हो मुझे लेके चलो। फिर गए हम, फिर वहाँ धोला में जाके हम पानी की बोतल खरीदी वहाँ, उसको छोटा वाला बेटा के लिए पानी की बोतल खरीदे, पानी पिलाई इसको, फिर चली गई। फिर बोले कि बहुत संगत थी, बहुत संगत थी, पूरी बस वहीं भर गई थी धोला में। तो वो संगत थी, तो मेरे को बोल रहे तीन, हमें वहाँ पे 1 बजने से 10 या 15 मिनट पहले ही पहुंच गए थे, 10-15 मिनट हुए थे जब 1 बज के 15 मिनट पे हम पहुंच चुके थे। अब हमें 3 बज गए, बस नहीं आई, हमें 3 घंटा हो गया, बस ही नहीं आई। और जो भी बोले गुरुजी के जाएंगे, जो भी बोले गुरुजी के जाएंगे, ये कोई भी हर किसी आंटी अंकल को बोले हम तो गुरुजी के जाएंगे, हम तो गुरुजी के जाएंगे। मतलब जितनी भी सवारी खड़ी थी सारे गुरुजी की खड़ी थी। मेरे पति अंकल चिल्ला रहे, मेरे को ले आई, मैं तो अच्छा वाला भंडारा खाता, तो मेरे को ले आई, मेरे को भूख लग रही है, मैं खाना नहीं खाया, तू तो खा ली। मैं बोली मैं नहीं खाई, पर बस मेरे को जाना है, मेरे को गुरु। फिर बोले ऐसा कर तू जा, यहाँ पे सारी संगत है ना गुरु जी की है। तो मैंने बोला देखो मैं है ना दिल्ली की साइड में मैं ज्यादा आई हूँ, रहती हूँ, लेकिन कभी गुरु जी के ज्यादा नहीं गई, मैं 2-3 बार ही गई हूँ, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता, रात का समय है, कहीं घूम जाऊं, कहीं चली जाऊं अकेली, कहाँ जाऊं मैं, कौन सी जगह पे जाऊं मैं। और ये संगत जो आई है गुरु जी की संगत है, कोई कहाँ जाएगी कोई कहाँ जाएगी, जरूरी थोड़ी ना वो मेरे साथ ही आएगी दिल्ली कैंट के लिए, जरूरी थोड़ी ना मेरे साथ ही आएगी वो। और मैं तो बोली नहीं आप मेरे को छोड़ के नहीं जाओगे, आप मेरे साथ चलो और मेरे साथ आओ, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। मैं लेके गई। फिर बोले पानी बोतल भी नहीं लाई, उल्टी करेगा तू भी उल्टी करेगी, मेरा दिमाग खराब होएगा। मैं बोली कि गुरुजी बहुत डांट रहे हैं, गुरुजी देख लो बस भी नहीं आ रही उसके लिए भी डांट रहे हैं, उल्टी हो जाती है हम दोनों को उसके लिए भी डांट रहे। गुरुजी संगत जी यकीन नहीं मानोगे, बस पूरी भर गई थी, आई 3 बजे के बाद बस पूरी भर गई, पूरी वहीं पे। और इतनी भर गई तो ब्रेकर आ रहा था ना, ब्रेकर के ऊपर बस टच हो रही, इतना भीड़। और मेरा बेटा छोटा वाला बोला मम्मी मेरे को तो ना नींद आ रही है, मेरे को बिठा। मैं जहाँ पे छोटी सी मतलब लाल वाली बस थी, रेड वाली,
तो उसके ऊपर जैसे बेग वेग छोटे मोटे रख देते ना, वो वाला था चौकोर वाला। उसके ऊपर डंडे भी लगे हुए थे, मतलब वो छोटा सा ही है, 7 साल का है, 6.5 साल का, सॉरी 6.5 साल का है। छोटी हाइट है इसकी थोड़ी। तो ये इसको बिठाया था, मतलब इसके ऊपर बैठ गया, पर जब ब्रेकर आया ना तो उछल के उसके सर में लग रही थी। तो मैं बोली वीरेन ऐसा कर तू लेट जा। इसको लिटाई तो सो गया, इसको नींद ही आ गई। गुरु जी के जाने में हम 3 बजे बैठे थे, हम 6 बजे गुरु जी के दरबार पहुंचे। गुरु जी के दरबार हम 6 बजे पहुंचे। इतनी भीड़, हर संगत रास्ते में, हर स्टैंड पे गुरु जी की संगत, हर स्टैंड पे, हर गली में, हर पूरे नुक्कड़ पे, हर रास्ते में गुरु जी की संगत। ऐसे मुंह छोटा छोटा करे, ऐसे रोए कि प्लीज भैया हमें बिठा लो, प्लीज भैया हमें ले लो, 3 4 जने हैं, 2 ही जने हैं, एक ही जने हैं। पर भैया बोले कि भाई मैं लूं कैसे, पहली बस पूरी टच हो रही है नीचे, मैं बिठाऊं कहाँ, मैं लूं कहाँ, खड़े होने की पैर पे पैर चढ़ रहे हैं, मैं कहाँ बिठाऊं, कहाँ बिठाऊं। और आंटी बहुत पूरे बस में जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, नारा लगाती गई। मैं थोड़ा, मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन मैं भी है ना लगा रही थी, पर मेरा मन मन में ही बोल रही थी, मैं जोर से नहीं चिल्ला रही थी। पर मैं बोल रही थी ना तो मुझे आंसू निकल रहे थे। पर मैं नीचे गर्दन कर ली थी, और नीचे गर्दन करके मैं जय गुरु जी, जय गुरु जी बोल रही थी। और मेरे को बहुत खुशी हुई, मैं गुरु जी के जा रही हूँ। मैं गई अच्छे से, 10 मिनट कम से कम हमें बिठाए, तो मैं सोची अंदर जाने के बाद में 10 मिनट हमें बिठाए वहां पे। तो मैं सोची भाई आज तो ना गुरु जी के दर्शन ही नहीं होंगे, आज तो भाई यहाँ से भेज देंगे, मैं तो ये सोच रही थी। फिर भाई लेके गए अंदर, तो इतना सोना दरबार, इतना सुंदर दरबार, मुझे तो देख के हक्का बक्का हो गई, मेरे तो आंसू निकलने लग गए एकदम ही, ऐसे लंबे लंबे आंसू निकलने लग गए, और मैं तो रुक ही नहीं रहे, मेरे आंसू ही ना रुक रहे, इतने आंसू गिरे। मैं सोची देख अंकल बोलेंगे, वहां पे खड़े थे सेवादार अंकल, मैं सोची वो सोचेंगे देखना ही आंटी कितना रो रही है, कितना रो रही है। मेरा मन ऐसे कर रहा, मैं हबक हबक के रो, मैं सबक सबक के रो, दिल से रो, मैं पूरा खुल के रो लूं, एक बार बैठ के अच्छे से रो लूं। ऐसे मेरा मन कर रहा था, पता नहीं अचानक क्या हो गया था, मुझे इतना रोना आ रहा था, मुझे इतना रोना आ रहा था, बहुत रोना आता। लेकिन जब मैंने गुरु जी का दरबार देखा, तो मैं तो भगवान देख के हक्का बक्का हो गई, खुश हो गई, बहुत ज्यादा खुश हो गई। वाह मेरे गुरुपा का कितना सोना दरबार है। मेरा छोटा वाला बेटा दोनों अंगूठे दिखा कर बोल रहे मम्मी दोनों दोनों गुड गुड है, गुरु जी का दरबार बहुत प्यारा लग रहा मम्मी, बहुत। वो तो कूद कूद के इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया। और फिर जब गुरु जी के, जो गुरु जी की गद्दी लगी हुई है वहां से जब लेके गए ना, तो मैं तो बहुत खुश हो गई, अरे वाह वाह, तो गुरु जी के बिल्कुल पास में से निकाल रहे हैं हमें, मैं तो आज गुरु जी के बिल्कुल पास में से निकल के जा रही हूँ, बिल्कुल छूते हुए, मतलब छू ही तो नहीं थी, मतलब ऐसे मतलब महसूस हो रहा था कि गुरु जी के बिल्कुल किनारे से निकल के जा रहे। एक रास्ता उधर से निकाल रखा था, एक रास्ता इधर से निकाल रखा था, लेकिन बड़ा सोना दरबार था। हमें मिली चाय, वो कॉफी प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला, दो पैकिंग थाली मिली, 2 बोतल मिली। लेकिन अंकल, संगत जी, मेरे पति अंकल बाहर थे ना, तो मैंने सोचा चल 2 बोतल तो मैंने ले ली जल प्रसाद की, 2 बोतल एक एक बार और ले लेते, दोनों माँ बेटे हम एक बार और ले लेते थे, 4 बोतल हो जाएगी हमारे पास। हमने चीटिंग करी, मतलब गुरु जी की, मतलब ये वाला कि मेरे अंकल, मेरे पति अंकल के पास नहीं रहेगा लंगर प्रसाद, तो हमने 2 ही थाली ली, मेरे पति के लिए नहीं ली, क्योंकि वो अंदर नहीं आए थे, बाहर ही थे, बिल्कुल मेन गेट रोड पे ही थे, मतलब स्टैंड जो था ना गुरु जी का, वहीं पे ही था, वहीं पे ही रुके हुए थे वो अंदर नहीं आए थे, वो बाहर ही थे, बिल्कुल मेन मेन रोड पे ही थे वो अंदर नहीं आए थे। तो मैं बोली क्या नाम है, कोई बात नहीं, नहीं आए तो मतलब चल, मैं बोली गुरु जी के लिए, चल मेरे पति अंकल के लिए ना लंगर प्रसाद तो नहीं लेती हूँ, पर जल प्रसाद तो ले लूँ। फिर मैं मेरे बेटा को बोली, छोटा सा को, कि वीरेन चला जा लंगर पर, वो जल प्रसाद ले ले। मेरी स्वेटर की जेब बड़ी सारी थी, तो 2 बोतल मैंने उसमें रख ली, और 2 बोतल हमने एक एक बोतल और ले ली, मतलब हम दोनों के पास 2 2 बोतल हो गई।
ऐसे लेके, और वो मेरा छोटा वाला बेटा बोला, हम लेके चले गए। फिर बोला मम्मी, रास्ते में जाते जाते बोला मम्मी, हम तो चाय नहीं पिए थे, कॉफी पिए थे। इसने इसको पता चल गया, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे बदबू नहीं आती संगत जी, मुझे बदबू भी नहीं आती, मुझे खुशबू भी नहीं आती। मैं तो एकदम नालायक मूर्ख हूँ, निकम्मी हूँ, किसी चीज का नहीं पता चलता हमें, इसलिए तो मैं बहुत भुगतती हूँ। ना तो मुझे खुशबू आती, ना मुझे बदबू आती। हाँ, किसी भी चीज में नहीं पता। मैं है ना, सब्जी भी है ना, मुंह से भी खा जाती हूँ संगत जी में। मेरे को नहीं पता चलता, लेकिन सब्जी में झाग निकल जाते हैं जब, तो मुझे पता चल जाता कि हाँ ये भूस गई। वैसे मुझे बदबू नहीं आती। और हाँ, वैसे घिना हो जाएगी, 2 दिन की सब्जी है, मैं नहीं खाऊंगी। नहीं तो मैं खा लेती हूँ। अगर मेरे को कोई बोलेगा ना ये ले सब्जी है, खा ली, मैं खा लूंगी। मुझे अगर भूसी हुई देगा ना, वो भी खा लूंगी। जब मैं बोलती हूँ मेरे गुरुपा, मेरे को तो है ना खुशबू भी नहीं आती, बदबू भी नहीं आती, मेरे को कहाँ से आप पकड़ोगे। मैं तो एकदम मूर्ख हूँ, एक गंदी नाली का कीड़ा हूँ मेरे गुरुपा। ऐसी हूँ मैं आपकी संगत, जो आपको मेरे लिए बहुत कुछ सहना पड़ेगा मेरे गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी से दासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी से दासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी से दासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी से दास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार। हर एक सांस का शुक्राना, जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने सत्संग कोई नहीं लिख के भेज, नहीं लिख रखा, जैसे जैसे मुझे याद आया है वैसे वैसे मैं बोली हूँ। सत्संग तो रोज होते हैं, रोज होते हैं। मैं ड्यूटी जाती हूँ, मुझे पीकॉक रूप में दर्शन देते हैं गुरु जी, कभी मेरे को तितली रूप में दर्शन देते हैं, लेकिन मेरे दर्शन होते रहते हैं। तो मेरे गुरुपा का रोज सत्संग, रोज सत्संग है मेरे गुरुपा। मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे गुरुपा। मैंने माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी से दास है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी से दास है। ओम नमः शिवाय, शिव जी से दास है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी से दास। अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।